नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मेरे बहुत सारे एक्सपोर्टर भाई पूछते हैं कि शाबाश ऐसा एक प्रोडक्ट बताओ जिसकी डिमांड ही खत्म ना हो और विदेश में बहुत सारे उसकी पसंद भी किया जाए। दोस्तों वो प्रोडक्ट है कि तांबे की बोतल। तांबे की बोतल को कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं और इसमें प्रॉफिट मार्जिन कैसी रहती है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों जो तांबे की बोतल जो यूज होता है, क्योंकि लोगों के मन में रहता है कि प्लास्टिक बॉटल से जो कैंसर से बीमारी से मुक्त होने के लिए और आयुर्वेदिक का ज्यादा इस्तेमाल विदेश में हो रहा है, जिसलिए सबसे ज्यादा जो कॉपर बॉटल का है विदेश में इसका यूज हो रहा है। दोस्तों इस कॉपर बॉटल को कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा बताने वाला हूं। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो तांबे की बॉटल का जो सेहत के लिए कौन से इसमें फायदे होते हैं। दोस्तों उसमें सबसे पहला जो आता है वो है कि तांबे में एल्गोरोडेनिक जो इफेक्ट जो होता है, जो बैक्टीरिया को मार देता है। दोस्तों उसमें नेक्स्ट है वो जो ब्रेन पावर मिलता है, तो जैसे दिमाग में जो न्यूरॉन्स को है ना तेज करता है, इसलिए सबसे ज्यादा उसका यूज भी होता है जो कॉपर बॉटल का। उसमें थर्ड है दोस्तों वेट लॉस। तांबे की बॉटल में अगर पानी पीते हैं तो उसमें मेटाबॉलिज्म सुधारता है, इसलिए उसमें वेट लॉस भी होता है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे उसमें फायदे भी होते हैं। दोस्तों जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आप इन चीजों को आपके जो बायर है उनको बताना चाहिए, उसके कौन से फायदे हैं, उसमें क्या इफेक्ट होता है, ब्रेन पे क्या इफेक्ट होता है, वेट लॉस, ऐसे उसमें सब विश्लेषण करके उनको बताना चाहिए। जब बायर भी कन्वर्स हो जाता है, जब भी आप मेल करते हो तब भी बायर को ये सब चीजें उसमें पॉइंट ऐड करके बताना चाहिए, क्यों बायर को समझ में भी आ जाता है और तुरंत भी आपको ऑर्डर उसमें मिल जाता है। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि सबसे सस्ते वाला और बेस्ट माल कहां से खरीदे। दोस्तों ऐसी एक स्टेट है यूपी में, जो वहां पे सिटी आती है वो है मुरादाबाद। यहाँ पे बहुत सारा क्वालिटी वाला और बेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है, उसको पीतल की नगरी कहती है। यहाँ पे बेहतरीन फिनिशिंग वाला और डिजाइनिंग वाला जो प्रोडक्ट है यहाँ पे अवेलेबल रहता है। जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो मुरादाबाद को एक बार जरूर विजिट दिए। ये यूपी में आता है, इसको पीतल की नगरी कहती है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वेरायटी के अलग अलग टाइप के यहाँ पे बॉटल अवेलेबल रहते हैं। तो आप यहाँ से आसानी से जो सेलर है उनको आप ऑर्डर दे सकते हो, वहां से भी आप परचेस करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट है वो है कि मथुरा और जगाधुरी, ये हरियाणा में आता है। यहाँ पे तांबे की चादरों का काम बड़े लेवल पे होता है। यहाँ पे बहुत सस्ते में आपको दोस्तों ये मिलता है। यहाँ पे जो बॉटल जो प्लेन जो रहती है ये हेवी लेवल पे मिलती है, इनका सबसे ज्यादा डिमांड भी रहता है। जो प्लेन जो बॉटल जो रहती है ये हेवी वेट में मिलती है, तो आप इसका यहाँ से उठा के एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। दोस्तों उसी के साथ में जो है ठाणे मुंबई जो महाराष्ट्र में आता है, जो पोर्ट के नजदीकी जो फैक्ट्रियां है, कंपनियां है, वो क्या करती है क्वालिटी वाला प्रोडक्ट वहां पे बनाती है, तो आप वहां से भी ले सकते हो और आसानी से आप वहां से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो भी बच जाता है। जो ठाणे के मुंबई में जो बॉटलें जो बनती है वो बहुत सारी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट वाली रहती है, तो आपको एक्सपोर्ट करने में भी आसान रहता है और ट्रांसपोर्टेशन में भी आपका खर्चा बच जाता है और तुरंत भी वहां से एक्सपोर्ट भी हो जाता है। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि जो तांबे की जो बॉटल है इसको एक्सपोर्ट करना इंडिया से बैन तो नहीं है। दोस्तों ये कोई बैन नहीं है, ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, तो इसको आप आसानी से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इसमें लीगली कोई बैन नहीं है। गवर्नमेंट भी प्रोमोट करती है, ये इंडियन प्रोडक्ट आता है, तो इसलिए आप आसानी से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता है ऐसी कौन सी कंट्री है, सबसे ज्यादा जिस कंट्री को डिमांड है। दोस्तों ऐसी कंट्री है जो है कि यूएसए और कनाडा, ये दो ऐसी कंट्री है यहाँ पे अल्कलाइन वाटर के दीवाने हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत सारा जो कॉपर जो बॉटल है वहां पे एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों इन कंट्री को आप टारगेट करके भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों उसी के साथ में जर्मनी और फ्रांस, यहाँ पे जो सस्टेनेबल जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जो रहते हैं उनकी बहुत सारी यहाँ पे इज्जत रहती है, इसलिए यहाँ पे भी बहुत सारा जो एक्सपोर्ट जो होने वाला जो कॉपर बॉटल रहता है इन दो कंट्री को भी एक्सपोर्ट होता है। नेक्स्ट है उसमें ऑस्ट्रेलिया और यूएई, यहाँ पे जो भारतीय जो कलाकृति के जो प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे कि कॉपर बॉटल पे जो डिजाइन किया जाता है, जो हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट जो हाथ से बने वाले जो रहते हैं, वहां पे बहुत सारा यहाँ प्रोडक्ट या ऑस्ट्रेलिया और यूएई को जा रहा है। हाथ से बनाए हाथ से जो डिजाइन किया जाता है जो कॉपर बॉटल को, वहां पे बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है। कॉपर का बिजनेस इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारा फायदेमंद वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें लो कंपटीशन ही है, बहुत सारे लोग इसको ऑर्गेनाइजिंग तरीके से
कर रहे हैं। अगर आप पहले ही शिपमेंट कर रहे हैं तो आपको पहले स्मॉल क्वांटिटी से ही एक्सपोर्ट करना चाहिए। लगा तो आपको सैंपल भेजना चाहिए। सैंपल में क्वालिटी वाला प्रोडक्ट समझ में आता है, कौन सा क्वालिटी का है, कौन सा ग्रेड का है, उसमें बायर को भी समझ में आ जाता है। तो आप पहले अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको इन चीजों को ध्यान देना चाहिए। दोस्तों जब आपको एक्सपोर्ट करना रहता है तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन की बहुत सारी जरूरत रहती है। तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं जब आप एक्सपोर्ट करते हो? दोस्तों उसमें पहले तो आपके पास एक प्रॉपर्टी फर्म या एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहना चाहिए। उसी के साथ में आईसी कोड रहने चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। उसके बिना आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर नहीं पाते। उसी के साथ में दोस्तों जीएसटी नंबर चाहिए, आपके पास एक पैन कार्ड भी चाहिए, आपका आरसीएमसी में भी रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए, जो ईईपीसी या ईपीसीएस में भी आपका रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए। उसी के साथ में दोस्तों आपके पास एक जो बैंक का एडी कोड भी रहना चाहिए। दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीजें आपको वहां पे जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो तो आपको लगता है। उसी के साथ में जब आप दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ता है, जब शिपिंग बिल आपको फाइल करना रहता है, तो दोस्तों वो कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं? इनवॉइस लगता है, पैकिंग लिस्ट लगता है, ओबीएल लगता है, और दोस्तों उसमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी आपको लगता है, जो कौन से कंट्री से एक्सपोर्ट हो रहा है वो भी उसमें मेंशन रहता है। इन चीजों को आपको ध्यान में देके आपको इन डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ता है। दोस्तों अगर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाने में तकलीफ होती है तो हम आपको मदद उसमें कर सकते हैं। जैसे उसमें आइस गेट में रजिस्ट्रेशन करना, उसमें एडी कोड का रजिस्ट्रेशन करना, उसमें आपको ये आईसी कोड निकालना, जीएसटी नंबर निकालना, दोस्तों ये हम आपको इसमें मदद भी कर सकते हैं। इसी के साथ में और एक सर्टिफिकेट सबसे जरूरी रहता है, इसके बिना आपका एक्सपोर्ट पूरा नहीं होता है दोस्तों, वो है कि लैब एनालाइज रिपोर्ट। ये इसलिए रहता है दोस्तों, ये 99% तांबा का है ना, इसमें कोई शीशा मिक्स तो नहीं ना, तो ये मेंशन करता है। तो ये रिपोर्ट आपको जरूर लगाना चाहिए। जब आप शिपिंग बिल फाइल करते हो तो आपके साथ में वो कस्टम क्लियरेंस करते हो उसमें लगता है। दोस्तों तांबे की बोतल किन किन टाइप की रहती है, किन किन वेरायटी में जो आती है, उसमें फर्स्ट जो आता है वो है कि प्लेन ग्लोसी। ये प्रोफेशनल लुक के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, और सबसे ज्यादा यहाँ पे जो एक्सपोर्ट होने वाला रहता है यही रहता है। जो प्रोफेशनल लुक जो रहता है ये बॉटल का, वो सबसे ज्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट भी होता है। नेक्स्ट है हैमरेड। वो जो रहता है दोस्तों, वो हाथों से पीटा जो रहता है, वो सबसे ज्यादा मजबूत भी रहता है। इनका भी बहुत सारा एक्सपोर्ट इनका होता है। नेक्स्ट है प्रिंटेड। जो ये योग मंडल और मॉडर्न प्रिंटर्स जो वाले रहते हैं, इसका इस्तेमाल होता है। मॉडर्न आर्ट वाले जो प्रिंट्स जो रहता है, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। तो इनका भी बहुत सारा विदेश में इसको पसंद किया जाता है, जो प्रिंटेड वाले जो रहते हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी वाला प्रोडक्ट कौन सा रहता है? उसमें फर्स्ट जो आता है वो है जॉइंटलेस। दोस्तों इसमें कोई जॉइंट नहीं रहता है। ये इसलिए जॉइंट नहीं रहना चाहिए क्योंकि बोतल में अगर जॉइंट रहा तो उसमें लीकेज होने के बहुत सारा चांसेस रहते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट वहां पे गया तो वो रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए जॉइंटलेस वाला जो रहता है, बिना जॉइंट का, वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी होता है और सबसे ज्यादा डिमांड वाला, सबसे ज्यादा चलने वाला, हर कंट्री को पसंद करने वाला ये प्रोडक्ट रहता है। तो इसमें आप जब भी एक्सपोर्ट करते हैं तो जॉइंटलेस वाला प्रोडक्ट ही एक्सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है लिकवरी। दोस्तों ये जो है बाहर की तरफ जो हाई क्वालिटी वाला जो कवरिंग रहता है वो लगाना पड़ता है। अगर उसमें कुछ काला आ गया, कालेपन आ गए बॉटल में, तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट होता है। इसलिए उसको हाई जो क्वालिटी वाला जो कवरिंग रहता है वो करना पड़ता है कि बॉटल को काला ना पड़े, उसमें कुछ दाग नहीं लगना चाहिए। इसलिए उसको हाई कवरिंग कर उसको करना पड़ता है। दोस्तों जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला जो क्वालिटी में जो आता है वो वेट में जो 250 ग्राम से 350 ग्राम का जो वेट में जो आता है उनका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। 900 ml से 1 लीटर तक जो रहता है उनका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। 900 ml और 1 लीटर की जो बॉटल है इसको प्रीमियम क्वालिटी वाला माना जाता है। और सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होने वाली जो क्वालिटी में जो आता है, इन कैटेगरी में जो आता है वो होता है। दोस्तों इसकी पैकेजिंग कैसी रहनी चाहिए? जो इंडिविजुअल जो बॉक्स रहता है, जो कलर बॉक्स, उसका इस्तेमाल करना रहता है। लेकिन दोस्तों उसके पहले जो आपको बॉक्स में रखते हो तो जो आपका जो टिश्यू पेपर है या कपड़ा है उसमें उसको डाला जाता है। उसके बाद में जो 7 फ्लैग वाला जो बॉक्स रहता है उसका इस्तेमाल करना रहता है। इसमें कपड़े में और टिश्यू पेपर में क्यों डाला जाता है? क्योंकि उसमें क्रैचेस ना लगे। दोस्तों इन चीजों को आपको ध्यान में देना पड़ता है जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप उसमें पैकेजिंग किया जाता है। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन हम कौन सा कंट्री का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों
दोस्तों ऐसे दो कंटेनर अवेलेबल रहते हैं, एक रहता है रीफर, दूसरा जो आता है वो ड्राई कंटेनर। दोस्तों जो ड्राई कंटेनर रहता है 20 फीट या 40 फीट कंटेनर का आप इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट बॉटल रहने के कारण इसमें जो वेट भी अच्छा खासा रहता है, तो आपको ये प्रोडक्ट खराब होने वाला नहीं है। तो आपको ड्राई कंटेनर का इस्तेमाल करना रहता है, इसमें आपको जो रीफर कंटेनर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं रहती है। दोस्तों आप 20 फीट या 40 फीट कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके पास स्मॉल क्वांटिटी है तो आप एलसीएल कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप स्मॉल क्वांटिटी रहने का हम एयर कार्गो का भी इस्तेमाल कर सकते हो, एयर से भी आप इसको गुड्स को भेज सकते हो। लेकिन आपके पास बल्क में है तो आप ड्राई कंटेनर का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको सैंपल भेजना है तो आप एलसीएल कंटेनर का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन दोस्तों जब भी आप ऑर्डर देते हो, ऑर्डर देने से पहले जरूर एक बार सैंपल भेजना चाहिए, जो बायर को भी समझ में आता है कि क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है नहीं है। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है। दोस्तों जो कॉपर की जो बॉटल है ये इंडिया में 400 तो 500 रुपए में मिल जाती है। लेकिन जब दोस्तों आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको एक्सपोर्ट करने टाइम आपको ये विदेश में पड़ती है, जो 1500 से 2500 में ये बिकता है। दोस्तों इसमें पूरा खर्चे निकाल के भी अगर देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक का खर्च, सीएचए का खर्च अगर पूरा निकाल के भी अगर देंगे तो नेट प्रॉफिट इसमें जो मिलता है वो आता है 25 तो 35% इसमें आपको मिलता है। दोस्तों ये बहुत प्रॉफिट वाला प्रोडक्ट है। आप जब भी एक्सपोर्ट करते हो तो इन कैटेगरी वाला जो प्रोडक्ट है आप ध्यान में देके एक्सपोर्ट करना चाहिए, इसमें अच्छा खासा मुनाफा मिलता है। दोस्तों आप सोचते होंगे कि ये आसान है या मुश्किल है। दोस्तों ये बहुत आसान है, बस आपको सही नॉलेज, सही गाइडेंस वाला चाहिए और क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए। अगर एक क्वालिटी अगर मेंटेन नहीं करते आप, उसमें अगर प्रोडक्ट में कुछ काला लग गया या डार्क धब्बे लग गए या उसमें मॉइस्चर लग गया तो आपका जो प्रोडक्ट है वो पूरा खराब हो जाता है। आपका बायर वो गुड्स वहां पे जाने के बाद में भी रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि ये क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है। इसमें अगर जंग लग गया, उसमें काला आ गया, उसमें डैमेज लग गया तो दोस्तों उसमें वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको क्वालिटी मेंटेन करना बहुत सारा रहता है। तो आप जब भी जितनी क्वालिटी अच्छी करेंगे उतना आपको प्रॉफिट मार्जिन भी मिलता है। दोस्तों ये कौन कर सकता है, आपके मन में ये सवाल होगा। दोस्तों आप किसान है, स्टूडेंट है या नए ट्रेडर्स है या नए आप इम्पोर्ट बिजनेस शुरुआत करना चाहते हो तो आप कमीशन एजेंट में भी ये काम कर सकते हो। दोस्तों ये बहुत सारा प्रॉफिट वाला प्रोडक्ट है, तो आप हर कोई बंदा इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है। बस आपको बेसिक सा नॉलेज, बेसिक सा गाइडेंस रहना चाहिए। आपके हाथ में एक अच्छा सा सीएचए भी रहना चाहिए। अच्छा सीएचए आपको नुकसान होने से बचा सकता है। अब आप सोचते होंगे दोस्तों कि हमारे पास तो बहुत सारा प्रोडक्ट यहाँ पे पड़ा वाला है, हमने परचेज भी किया है, लेकिन हम बायर कहाँ से फाइंड करें। अच्छा बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है दोस्तों जहाँ पे आपको बायर आसानी से मिल जाता है। उसमें सबसे पहला जो आता है दोस्तों B2B में दोस्तों बहुत सारा जो बायर है वहां पे मिलता है। उसी के साथ में ट्रेड इंडिया है, इंडिया मार्ट है, अलीबाबा पोर्टल है, वहां पे भी आपको दोस्तों बायर मिलता है। उसमें दूसरा दोस्तों जो है, जो आसानी से जो बायर सबसे ज्यादा मिलता है वो है इंडियन एम्बेसी। तो दोस्तों इंडियन एम्बेसी को आप मेल करके जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कॉपर बॉटल का कर रहा है कौन सी कंट्री को, उनको आप मेल कर सकते हो, वहां से आप बायर फाइंड कर सकते हो। दोस्तों उससे भी सेफ जो अगर माना जाता है वो है कि एपेडा में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपको वहां से जो एक्टिव जो बायर है जो कॉपर बॉटल का कर रहा है तो आप वहां से भी बायर की लिस्ट निकाल सकते हो। दोस्तों ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ फ्रॉड बायर भी आ जाता है। तो ऐसे फ्रॉड बायर को सावधान रहने से लिए आपको क्या करना चाहिए। फ्रॉड बायर क्या करता है दोस्तों, मार्केट से ज्यादा वो रेट में लेने के लिए तैयार हो जाता है, तो आप वहां से भी सावधान रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, जब आपको बायर ऐसा बोलता है तो आपको उसका ईसीजीसी में जो उसका क्रेडिट रिपोर्ट है वो चेक करना चाहिए। अगर उसका क्रेडिट रिपोर्ट सही है, उसका प्रोफाइल सही है, तभी बायर को ऑर्डर देना चाहिए, ऑर्डर लेना चाहिए। तो जब भी आप पहला शिपमेंट रहता है तो आप ईसीजीसी में एक बार इंश्योरेंस निकाल के रखना चाहिए। जब भी आपका कुछ फ्रॉड हो जाता है, कुछ नुकसान हो जाता है, तो आपको ईसीजीसी के कवर हो जाता है। आपका कुछ जो जितना नुकसान होता है उसमें लगभग आपका कवर हो जाता है। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा, हम ऑर्डर कंफर्म हो गया है हमारा, लेकिन हम पेमेंट बायर से कैसे लेना चाहिए, किसमें लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपका पहला ही शिपमेंट है तो आपको 100% एडवांस की डिमांड करना चाहिए। भाई हमारा पहले शिपमेंट है तो हमको 100% एडवांस पेमेंट चाहिए।
लेकिन दोस्तों बायर मना कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, सेफ जो तरीका जो आता है वो आता है एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट का। इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बायर को बोलना चाहिए भाई हमको 30% एडवांस दे और 70% आप हमको एलसी में पेमेंट दे सकते हो। अगर बायर वैसा ही मना कर रहा है तो आपको बोलना चाहिए भैया कॉपी ऑफ बीएस के आगे भी हमको पेमेंट चलता है। लेकिन दोस्तों जब वो डीए और डीपी की बात होती है तब बायर को मना कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक बायर आपका पुराना नहीं होता, जब तक बायर आपका पहचान का नहीं होता, जब तक बायर के आपका रेगुलर उसमें ट्रांजेक्शन होते नहीं है, जब तक बायर की आपकी पहचान होती नहीं है, तब तक आपको बायर से डीए डीपी में पेमेंट ना ले। दोस्तों बायर को कभी भी क्रेडिट पे या उधारी पे माल ना भेजे, क्योंकि इसमें फ्रॉड होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। दोस्तों जब आप शिपिंग बिल फाइल करते हो तो उसमें आपको एचएस कोड का इस्तेमाल करना रहता है, आपको डॉक्यूमेंटेशन भी इस्तेमाल करना रहता है। जो तांबे के जो बॉटल का एचएस कोड जो आता है दोस्तों वो है कि 74198030, ये तांबे का एचएस कोड रहता है दोस्तों। इसमें कुछ ड्यूटी नहीं है, ये ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट है, तो आप आसानी से यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों अगर उसका आपके मन में सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं हर कमेंट में आपको जवाब देने का कोशिश करूंगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।